इस मंदिर को तोड़ने के लिए आया उसका बेटा, उसका पोता। भोले ओ भोले। लेकिन जब वो मारने के लिए आया तो नागिन आई प्रतिशोध कीजिए वाला में उसके बेटे को डस लिया। बेटा मर गया। बेटा मर गया। बेटा मर गया। और उठा तो कसम से फिर मैं ना जी सकूंगा। वकील भी मर गया। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। अंधेर नहीं है। जी जी। भोले बाबा को जो भोला उसका हाथ पैर फूला। इस पत्थर से राम जी की मूर्ति बना हुआ वही पत्थर। अंदर जब गए ना तो हम लोग रो गए, आंख से आंसू आ गया। यहाँ पे नागिन अभी भी रक्षा कर रही। मेरे भोले तेरे जैसा मैं जहर न पी सकूंगा। ये मंदिर काफी वायरल हो चुका है, जो कि देश विदेश से लोग भी यहाँ पे आने लगे हैं। बहुत भीड़ लगने लगा है। क्या कहिएगा व्यवस्था के बारे में? यहाँ पे जल्द से जल्द व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था तो काफ़ी टाइट है, प्रशासन एकदम एक्टिव मूड में है। देख सकते हैं ये पुराना मंदिर है। यहाँ पे प्रशासन इसलिए एक्टिव है, यहाँ के लोग इसलिए एक्टिव है कि कुछ अनहोनी नहीं हो जाए। यहाँ का जो बिल्डिंग है ये पुराना है, उसके अंदर से खुदाई के दौरान निकला है, तो मतलब गिरने का भी संभावना है। इसीलिए सब लोग सावधानी पूर्वक यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और प्रशासन भी ये बता रहे हैं कि आप लोग सावधानी से दर्शन कीजिए, नहीं तो कुछ हो सकता है। बाकी इंसान और भगवान के बीच जब लड़ाई छिड़ा तो साक्षात भोलेनाथ दर्शन देकर ये बता दिए कि बाबू भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता है, हम हैं। इस मंदिर पे केस चल रहा है, 2007 से केस चल रहा है। 3 बीघा में मंदिर है, 3 बीघा में मंदिर है। लेकिन 3 बीघा का मंदिर दिख रहा है। हो क्या बोल रहे हैं आप? ये जगह 3 बीघा दिख रहा है। आपको दिख रहा है सर? ये 3 मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो रहेगी तब ना दिखेगी। आधा अतिक्रमण हो गया तो कहाँ से दिखेगी? क्या कहिएगा, मंदिर 3 बीघा में बनना चाहिए कि बस इतना ही में? जितना मठ का परिसर है पूरा में बनना चाहिए। पूरा में बनना चाहिए। बनना चाहिए। और देखिए मठ के बढ़ा तो क्या कहिएगा, मठ के परिसर 3 बीघा में है। भैया इंसान को कब्जा कर लीजिए, लेकिन भगवान को कब्जा करने का प्रयास नहीं कीजिए। जब जब भगवान और असुरों के बीच लड़ाई हुआ है तो कुछ न कुछ ऐसा करामात देखने को मिला है कि भगवान ये संदेश देते हैं कि बाबू हमसे बड़ा कोई नहीं, हर हर महादेव। और हम भिखारी सिंह जी से मिलेंगे, थोड़ा सा इधर में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। सर जी यहाँ पे जितना भीड़ लग रहा है, अगर भीड़ को अगर रोका नहीं जाए, जितना मंदिर वायरल हो गया है, इस पर सुविधा होना चाहिए। होना ही चाहिए ना सुविधा। उतना सुविधा यहाँ पे मिल नहीं रहा है। क्या अब सुविधा न मिल रहा है तो जाके बात करिए सीनियर पदाधिकारी से। और देखिए ये सर कह रहे हैं कि सीनियर पदाधिकारी से बात करें। स्टेटमेंट यही दिए बड़ी पदाधिकारी से सुविधा के लिए, है ना? हाँ, सरकार के कोई बड़े पदाधिकारी अभी तक नहीं आए हैं। आपने ठीक ही कहा कि मंदिर बहुत वायरल हो चुका है, लेकिन जिस हिसाब से बिहार सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी को आना चाहिए, अभी तक कोई नहीं आ पा रहा। यहाँ हमारे लोकल जो भी सम्मानित लोग हैं, सब लोग मंदिर का खुदाई भी कर रहे हैं और देख रेख भी कर रहे हैं, पेड़ की कटाव भी कर रहे हैं, छटाव भी कर रहे हैं। प्रशासन से कुछ लोग आए हैं, लेकिन वो भी ना के बराबर है। इस मंदिर का इतिहास है लगभग 500 साल से ज़्यादा का है। और यहाँ के महंत से गया के महंत थे, जिन्होंने केयर टेकर के रूप में एक वकील को रखा था, एडवोकेट को रखा, एक रूम बना के दिया। लेकिन उसको लालच आ गया, धीरे धीरे क्या किया, ट्रैक्टर से नहीं बनाता था, ठेला पर से ईंटा, छर्री, बालू, सीमेंट, आधा कट्ठा में मकान बनाता था। फिर उसमें से सारा कूड़ा यहाँ फेंकता था ताकि किसी का नज़र नहीं पड़े, चारों तरफ से बाउंड्री ऊपर करके रखता था। इसी तरीके से लगातार 50 साल हो गया। क्या हुआ कि शनिवार की रात में उनके पोते ने गाली गलौज किया। उसके बाद थाना में सनहा भी दर्ज है। उसके बाद क्या हुआ कि जब कोई मठ रहता है, पवित्र मठ रहता है, तो उसकी रक्षा के लिए नाग नागिन भी रहते हैं। तो यहाँ पे नाग नागिन का भी वास था। उस दुष्ट आत्मा ने नाग को मार दिया। तो जब नाग को मारता है तो उसकी नागिन तो भाई बदला लेने की फिराक में रहेगी। इस मंदिर को तोड़ने के लिए आया उसका बेटा, उसका पोता। अच्छा जी जी। आप देखे होंगे कि उसमें थोड़ा सा चोट का भी निशान है। हाँ, चोट का निशान है। जी जी। लेकिन जब वो मारने के लिए आया तो नागिन आई प्रतिशोध कीजिए वाला में उसके बेटे को डस लिया। बेटा मर गया। बेटा मर गया। देखिए ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। जी जी जी। बेटा मर गया। कोरोना काल में वकील भी मर गया। उसके बाद धीरे धीरे उसकी ताकत में कमी आ गई।
शनिवार की रात में जब गाली गलौज किया, हम लोग थाना में सनहा दर्ज करवाए। इतवार की सुबह में कम से कम 10 से 15 की संख्या में, जिसमें हम भी थे, आए। उसको पूरा ढका हुआ था कूड़ा से, गोबर से, पेड़ पौधा से। हम लोग लाठी खंबा से आए थे, इसलिए हम लोग के पास भी कुछ हमला हो सकता था। अंदर जब गए ना तो हम लोग रो गए, आँख से आंसू आ गया, इतना बुरा स्थिति था। लेकिन हम उनका जब छुए ना तो पानी आने लगा। इतना बेशकीमती पत्थर, काले धातु का, जिस पत्थर से राम जी की मूर्ति बना हुआ, वही पत्थर सेम दिख रहा है। और हल्का सा ऐसे छूने पर इतना चमक है, इतना चमक है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, मंदिर तो वायरल हो ही गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बिहार सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि मंदिर जो मिला है 100 साल के बाद, जो कूड़े के अंबार से निकला है, हम लोग पर डे इनको पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन असुविधा के कारण हम लोग लाचार और बेबस। तो आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार का कोई मंत्री आए, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी पहल करें, नहीं तो वो तो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। तो बस हमको यही, और कुछ मांग नहीं चाहिए। जो मंदिर का जितना ज़मीन बचा हुआ, हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि हमें 1.5 कट्ठा से मतलब नहीं, हमें पूरे 2 बीघा प्लॉट चाहिए। पूरे 2 बीघा प्लॉट चाहिए। अगर आपके पास समय रहेगा तो मैं पूरे इलाके को मैं बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक। जरूर हम आपसे फिर से कल मिलते हैं। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए, पूरे का सर्वे होना होना चाहिए, चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कितना मठ का जमीन पटना है। में पाटलिपुत्र की पावन धरती पे जो भी शरणार्थी आते हैं, जो भी लाभार्थी आते हैं, जो भी श्रद्धालु आएंगे, वो पटन देवी का दर्शन करने, अगम कुआं का दर्शन करने, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली। लेकिन एक और तीर्थ यात्रा जुड़ गया है, मठ लक्ष्मणपुर कोडी टोला का भोले बाबा का मंदिर। भोले बाबा ऐसा अति प्राचीन, बिहार में एक ऐसा मंदिर है जो अति प्राचीन होते हुए भी इतना वायरल हो गया, और पूरा देश विदेश से। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसका क्रियाकलाप करने में बिहार सरकार का कोई मंत्री, विधायक पहल करे, संज्ञान ले। अभी जो इतना भीड़ लग रहा है, इस असुविधा के लिए क्या कहिएगा? असुविधा के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, बिहार सरकार के मुखिया को, नीतीश कुमार को, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को, कम से कम वो नहीं आ रहे हैं तो किसी एक अपने अदना आदमी को भेज दे। यहाँ का कम से कम जो पुराना कमेटी है, जो संरक्षक है खुदाई का, उसके बारे में भेज दे कि आखिर हमें तो लगता है कि 5 से 6 मंदिर और मिलेंगे। माता पार्वती का पिंडी भी मिला है। लेकिन भोले बाबा का जो हम लोग कान में जो फूकते हैं, उनको क्या कहते हैं? नंदी भगवान का अभी तक कोई पता नहीं। पूरे घर का सर्वे होगा ना तो बहुत सारे नंदी मंदिर भगवान मिलेंगे, तखाना मिलेगा, बड़ा बड़ा कुआं मिलेगा, गणेश भगवान का मूर्ति है, लक्ष्मी भगवान का मूर्ति है, राधा कृष्ण का मंदिर मूर्ति है, और यहाँ पे नागिन अभी भी रक्षा कर रही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया पंकज कुशवाहा, और मैं इसी मोहल्ले का निवासी हूँ, मेरा जन्म स्थान यही है। इस मोहल्ले का नाम भी इस मठ के नाम से बिल्कुल आप मठ लक्ष्मणपुर कोडी इस टोला मोहल्ले का पुराना नाम है मठ, क्योंकि ये मठ है, इसी के नाम से मठ लक्ष्मणपुर कोयरी टोला पड़ा। अच्छा। देखिए, इतना होते हुए भी, नाम पढ़ते हुए भी इस मंदिर को दबा दिया गया था। छोटा मोटा थोड़ा न्यूज रहता है तो बहुत सारे मीडिया के लोग आते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं, बिहार सरकार के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार के लोग अभी तक नहीं आए, कोई नहीं आया है। दुख की बात है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट, क्या नाम है आपका चैनल का? सच्चाई की जीत नाम है। सच्चाई की जीत। वाह, सच्चाई की जीत। हम चाहेंगे कि सत्य एक दिन जीतता है, 100 साल के बाद ही, लेकिन हमारी जीत हुई है, और आपका चैनल का भी नाम है सच्चाई की जीत। भोले बाबा ने अपनी तीसरी नेत्र खोल दी, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, भोले बाबा को जो भोला उसका हाथ पैर फूला, हाथ पैर फूल गया, और हम लोग की जीत हो गई। अब आपके भी चैनल का नाम है सच्चाई की जीत, तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सच्चाई का जीत अग्रसर करते रहिए। धन्यवाद। और देखिए, अभी हम मंदिर के बारे में जानने का प्रयास किया। चाचा जी जो भी मंदिर के बारे में बताए हैं वो भी 110% सही बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं से जिस मोहल्ला में ये मंदिर है, इस मोहल्ला मंदिर का नाम ही इस मोहल्ले के नाम से है। और ये हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर जी हैं, कुछ बाबा के लिए गुनगुनाते तो अच्छा होता। बाबा के लिए तो जितना भी बोले उतना कम है, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से, उनके प्यार से कोई अछूता नहीं है। और हम लोग भी महादेव का दर्शन करने आए हैं। 500 साल पुराना मंदिर है, जिसके बारे में हम लोग को पता चला। गाना गाइए, भोले ओ भोले, थोड़ा सा इधर हट के गाइए, उधर साइड में गाइए।
भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, तू रूठा दिल टूटा, तू रूठा दिल टूटा, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। वो रूठा तो कसम से फिर मैं ना जी सकूँगा, मेरे भोले तेरे जैसा मैं जहर ना पी सकूँगा, डम 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 डमरू ना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे, डम 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 डमरू ना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे, यार अगर ना माने मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। हर हर महादेव। हर महादेव। क्या कहिएगा, 500 साल पुराना मंदिर जो कि कचड़े से दबा हुआ था, इसको लोग दबाने का प्रयास कर रहे थे, जो दबाने का प्रयास कर रहे थे उनके घर के लोग, कुछ लोग के देहांत भी हो चुकी है, बहुत तरह की घटनाएं यहाँ पे लोग सुना रहे हैं, उसके लिए क्या कहिएगा आप? देखिए, भगवान को कोई दबा सका है, वो तो ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे आदमी सोच नहीं सकता है, चारों दिशाओं में वही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह उन्हीं का रूप है, और उनको दबाने का प्रयास कौन कर सकता है, और जो दबाने का प्रयास करेगा तो उसका तो अंजाम बुरा होना ही होना है, क्योंकि उन्हीं से पूरा सृष्टि का संरचना है, हम हैं और आप हैं, पूरी दुनिया उन्हीं से है, तो उनको दबाना तो समझिए मूर्खता है। यहाँ पे ये मंदिर पूरे वायरल हो चुका है, पूरे देश विदेश में नाम हो चुका है, और असुविधा की यहाँ पे खेद है, उसके लिए क्या कहिएगा, सरकार से क्या विनती सरकार कीजिएगा? से यही कहेंगे, खासकर नीतीश चाचा से, वो हमेशा उलंग सुलंग काम करते रहते पद हैं, यात्रा पे घूम रहे हैं वो, पद या वो जी जीवन में पद यात्रा पर घूमते रहेंगे, उनको उनका क्या कहिएगा, यहाँ पे रिटायरमेंट का असुविधा समय आ गया। का बहुत खेद है। देखिए, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो मंदिर जो महादेव जी का जो निकला है, इस मंदिर को मतलब कि फिर से अच्छे से निर्माण किया जाए, और जो यहाँ का जो व्यवस्था है, जो जितने भी टाइट किया जाए। हाँ टाइट किया जाए, श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, आने जाने का, दर्शन करने का, पूजा करने का अच्छा सुविधा दिया जाए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं किस तरह से भी व्यवस्था लग रहा है, है। तो जल्द से जल्द इसको किया जाए। हर नेपाल से लोग आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे जगह से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, उधर बंगाल से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, पटना से तो वहीं आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो देखिए, हमारे बीच ये वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी थे, बगल में राकेश ठाकुर जी जो कि बहुत ही बड़े पत्रकार हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ये सब लोग आ चुके हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, और इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। और इस मंदिर पे 2007 से केस भी चल रहा है, और इस मंदिर 2 बीघा में बताया जा रहा है, सभी स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 2 बीघा में मंदिर है, लेकिन मुश्किल से वही 10 धूर यहाँ पे दिख रहा है। हाँ हाँ, सही बात है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी भगवान का जमीन अतिक्रमण किए हैं, प्लीज छोड़ दीजिए, भगवान से किस बात का बैर, वो जो चाहेंगे वही होता है। अगर चाहेंगे आपको 10 बीघा बनाना, तो दो धूर से 10 बीघा बना सकते हैं, देंगे आपको, छोड़ दीजिए, बस इतना कहना है कि उनको छोड़ दीजिए और उनका जमीन छोड़ दीजिए। भगवान से बैर नहीं करना है, इंसान से कीजिए, झंझट करना है, सारा दुनिया पर है, झंझट करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन भोलेनाथ से झंझट नहीं। क्या बात है, भोलेनाथ से झंझट नहीं। अगर भोले बाबा तांडव करना चालू कर दिए तो फिर मुश्किल हो सकता है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा, और आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत, तब तक के लिए नमस्कार।